क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन सोनी सोनी भाई की देखो कलाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन सोनी सोनी भाई की देखो कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज का, रक्षा बंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तुमको छोड़ ही देगा, बेटी नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो तो कुल का नाता छोड़ेगी। बेटा तुमको छोड़ ही देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो तो कुल का नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में पूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। नियत के खोटों को भगतों, नियत के खोटों को भगतों कहना ना इंसान नहीं। दुनिया वालों को बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों को बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी का संतान नहीं, बेटी का संतान नहीं। बोलो सांचे दरबार की जय। तो महाराज यहाँ कहते हैं, बोले भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं समाज को, इस जगत को शिक्षा दे रहे हैं। बोले भैया हमारे घर में बेटे का होना जितना आवश्यक है, उतना ही हमारे घर में एक बेटी का होना आवश्यक है। लोग बेटा बेटा चिल्लाते हैं, भले खूब महाराज खूब जूता मार रहा है खोपड़ी में, हैं? देख रहे हैं संसार को कि भैया आजकल कोई बेटा किसी बाप को सुख नहीं दे रहा, कोई बेटा किसी बाप को सुख नहीं दे रहा है। मैं तो प्यारे ऐसी ऐसी जगह गया, मैं तो अभी हम राजस्थान में कथा कर रहे थे एक जगह पर, तो एक माँ मेरे पास में आई, आकर के रोने लगी महाराज। एक माँ मेरे पास आके रोने लगी, बोली महाराज जी मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है माँ? बोली महाराज आप मेरे बेटे को जहर दे दो, आप मेरे बेटे को जहर दे दो। मैंने की मैया तू ये पाप मेरे से क्यों करा रही है? अरे तू स्वयं दे दे। नहीं बात क्या है ये बता। बोले मेरा बेटा मेरे को मारता है, मेरा बेटा मेरे को मारता है। अरे मैंने की मैया इसमें तेरा क्या दोष है? इसमें तो तेरा क्या दोष है? भैया बेटों के लिए हम इतनी
आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े हे गिरिराज बाबा तेरी दूध की धारा लगाएंगे महाराज, हैं तेरी बड़ी बड़ी दूध की धारा डंडोती लगाएंगे, हे भागवत भगवान एक हमारे घर में है जाएगो तो एक भागवत करवाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भले ही बाप में खोपड़ी में जूता मारे महाराज, और बेटी जितना बाप का माँ का ख्याल रखती है उतना बेटा नहीं रखता महाराज। आधी रात को भी फोन कर देना बेटी को, तुरंत उसे मालूम पड़ेगा, तुरंत दौड़ी चली आएगी, तुरंत भगी चली आती है, सुन ले बस थोड़ी तकलीफ में। और बेटा घर में भी होगा कि और मालूम पड़ जाए तो महाराज पड़ा रहता है खाट में, अरे क्या है कहीं भगे थोड़ी जा रहे। तो भगवान एक संदेश दे रहे हैं, बोले जीवन में एक कन्यादान जरूर करना चाहिए, एक तो करो ही कम से कम। और ये जो पाप हो रहा है हमारे भारत में, इस पाप को हमको रोकना चाहिए महाराज। बड़ी बड़ी देवियों को पूज रहे हो और हमारे घर में जो देवी आ रही है उसको मार रहे हैं। भगवान ने यहाँ सुंदर शिक्षा दी है। भगवान का बड़ा परिवार है महाराज। अब देखो भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, और उस परिवार में भगवान के में महाराज जो रानियां हैं, माताओं बिल्कुल शांत हो जाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोर से बोलो। भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। अब देखो परिवार में भगवान की सारी पत्नियां भगवान से रूठती रहती हैं, सारी पत्नियां भगवान से रूठती रहती हैं, और उसमें सबसे फर्स्ट नंबर है सत्यभामा का। किसका? सत्यभामा का। आप पूछो क्यों? क्योंकि महाराज भगवान का जितना खजाना है उसमें 80% जो शेयर है वो सत्यभामा जी का है। 80% जो शेयर है वो सत्यभामा का है महाराज। क्योंकि 2 कुंटल सोना जो मणि देती है वो इसके बाप ने इसको कन्यादान में दी है। अब महाराज जो दहेज लेके आएगी वो तो जो उसके कड़क मिजाज होंगे, उसके बाप ने कहीं 10-20 लाख रुपया दे दिया हो, किसी कन्या के बाप ने 10-20 लाख रुपया दे दिया हो दहेज में, तो उस कन्या के भाव कैसे होते हैं? बड़े कर रहे वहां महाराज बाप ने इतना दिया है मेरे ने, तो वो सीधे मुंह बात नहीं करती। तो सभी रानी रूठती रहती हैं, लेकिन सत्यभामा फर्स्ट नंबर पर है। एक बार भगवान स्वर्ग गए, वहां से एक वृक्ष एक फूल लाए पारिजात का, रुक्मणी देवी को दे दिया। आज सत्यभामा को मालूम पड़ा है तो महाराज सत्यभामा रूठ गई। बोले प्रभु आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, आप तो केवल रुक्मणी से प्यार करते हो, आप तो केवल रुक्मणी देवी से प्यार करते हो। भगवान बोले देवी मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं कैसे मानूं? भगवान बोले मनवाना पड़ेगा। और भगवान गए स्वर्ग में जाके महाराज बोले तेरे लिए तो अब की बार पूरा वृक्ष लेके आऊंगा महाराज। पूरा वृक्ष लेकर के आए हैं पारिजात का। अब देखो वृक्ष लगा दिया सत्यभामा के महल में, अब उसके जितने फूल गिरे वो सब रुक्मणी देवी के महल में जाकर के गिरे। फिर नाराज हो गई। क्यों? बोले महाराज सेवा मैं करती हूँ, पानी मैं लगाती हूँ, और इसके फल फूलों को वो रुक्मणी लेती है। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं रुक्मणी से कह दूंगा। आज रुक्मणी से कह दिया, बोले जितने भी फूल हुआ करें सबको समेट के सत्यभामा को दिया करो। सब रानियां रूठती हैं भगवान से, लेकिन एक रानी है महाराज श्री रुक्मणी देवी जो भगवान से कभी रूठती नहीं है, कभी नहीं रूठती। भगवान बोले ये भी अच्छा नहीं है भाई, कभी रूठना मनाना। देखो ये गृहस्थ का एक लाभ है, गृहस्थ का ये लाभ है कि रूठना मनाना चलना चाहिए महाराज। कभी पत्नी रूठ जाए तो पति को मना लेना चाहिए जाके देवी जी, और कभी पति रूठ जाए महाराज तो पत्नी को मना लेना चाहिए जाके स्वामी जी। ये कभी जभी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है प्यारे वहां ही रूठना मनाना होता है, जहाँ प्रेम नहीं वहां क्या रूठना मनाना होगा। तो यहाँ पर सभी रानियां रूठती हैं, लेकिन रुक्मणी देवी नहीं रूठी कभी। भगवान ने कहा मैंने कभी रुक्मणी देवी का रूठा हुआ चेहरा नहीं देखा है। तो आज भगवान जो हैं बड़ी सुंदर बात यहाँ रुक्मणी देवी से कहने लगे हैं। बोले ऐसी कोई बात कहूं जो रुक्मणी देवी रूठ जामे हमारा, रुक्मणी देवी रूठ जामे। भगवान आज अपने कक्ष में आके बिल्कुल शांत बैठ गए, शांताकारं भुजगसेनम, बिल्कुल शांत बैठ गए बिल्कुल। रुक्मणी देवी ने देखा, बोले प्रभु शांत बैठे हैं
क्या बात है, बहुत देर हो गई, शांत बैठे हैं बिल्कुल, कुछ बोले नहीं। तो रुक्मणी देवी मन में सोचने लगी, ऐसा तो प्रभु ने कभी नहीं किया, ऐसा तो प्रभु ने कभी नहीं किया, इतने शांत तो वो कभी नहीं बैठे, आज क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? बहुत देर हो गई तो रुक्मणी देवी ने पूछ लिया, प्रभु क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? क्या मेरे से कोई गलती हो गई है जो आप इतने शांत बैठे हो, इतने शांत बैठे हो? भगवान बोले, देवी गलती एक होती तो बताते, तुमने तो बहुत गलतियां की। क्यों? बोले, देवी ये बताओ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? क्योंकि कि राजपुत्री सीता भूपई लोकपालई विभूतवी महानुभावई श्रीमद्वी रूपौदार्य बलोजितई। देवी वहां तो बड़े बड़े लोकपाल आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे शिशुपाल जैसे, तो तुमने उन राजाओं को छोड़ करके मुझसे विवाह क्यों किया? मुझसे विवाह क्यों किया? तुम कहोगी जी तुम बड़े सुंदर हो, तो मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूं देवी। अरे जन्म से ही काला हूं, और जब से मैंने कालिया नाग को नाटा है तब से तो और काला हो गया हमारा। तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी देवी के मुंह पर क्रोध नहीं आया, कुछ बोली नहीं। फिर भगवान कहने लगे, ओहो मैं समझ गया, तुमने मुझसे विवाह किया है इन संतों के चक्कर में आकर के, इन संतों के चक्कर में। क्योंकि नारद जी ने कथा सुनाई थी ना रुक्मणी को भगवान की, कि निष्किंचना वयम सस्वद निष्किंचन जनप्रिया तस्मा प्रायेण नाहट्या मां भजंती सुमध्य में। अरे इन निष्किंचन संतों की बातों में आकर के तुमने मुझसे विवाह किया, इन गरीबों की, इन फक्कड़ महात्माओं की बातों में आके तुमने मुझसे विवाह किया, तो ये भी तुमने मुझसे गलती की है महाराज। इसके बाद में देखा भगवान ने रुक्मणी देवी को क्रोध नहीं आया, तो महाराज कहने लगे हैं, सुनो तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया हूं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, मैं बहुत बड़ा सूरवीर हूं। अरे यहां भी गड़बड़ है, मैं तो इतना डरपोक हूं कि समुद्र शरणम गतः। अरे मैं राक्षसों के भय से यहां समुद्र में आके रहता हूं, बीच समुद्र में आके रहता हूं महाराज। फिर तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? आज क्रोध नहीं आया रुक्मणी को, तो अंत में तो बड़ी विचित्र बात भगवान ने कह दी। और कब कही ये बात? जब भगवान के यहाँ पर 10 बेटा हैं और 1 बेटी है, जब ये बात कही महाराज। क्या कही बताऊं? आजकल का कोई पति कहता अपनी पत्नी से तो 2-4 दिन तो खाना नहीं मिलता है? और ये और कहती, सुनो बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान बोले, देवी देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे विवाह की बात और शिशुपाल से पुनः करूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 10 बालक हो गए हैं, जब कह रहे महाराज बोले तुम्हारे विवाह की पुनः बात करूं, तो रुक्मणी को क्रोध नहीं आया है। रुक्मणी को महाराज चक्कर आ गए हैं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आज कन्हैया ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। चक्कर आया है, गिरने लगी हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया है, 2 हाथ से रुक्मणी देवी को पंखा जला रहे हैं, 2 हाथ से भगवान ने पकड़ लिया है। और रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर जवाब यहाँ परमात्मा को दिया है। बोले प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, उसमें कोई झूठ नहीं है। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। कहा तो आप प्रकृति से परे पुरुष, और कहा मैं प्रकृति में आबद्ध एक नारी। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है प्रभु। ये तो आपने कृपा की जो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया महाराज, स्वीकार कर लिया।
कि ननवेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्ना कासे महिम्न भिरतो भगवा स्वदीता वाहम गुण प्रकृति रज्ञ गृहीत पादा। तो प्रभु मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। कहाँ तो आप प्रकृति से परे परम पुरुष और कहाँ मैं प्रकृति में आबद्ध एक नारी, मेरा और आपका कोई मेल है ही नहीं। ये तो आपने बड़ी कृपा की जो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया महाराज। और दूसरी बात जो तुमने कही कि इन गरीब संतों के बातों में आकर के मैंने तुमसे विवाह किया, तो प्रभु आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा यदि धनी कोई है तो ये संत महापुरुष हैं महाराज, संत महापुरुष हैं। क्योंकि रुपये पैसे को धन धन नहीं कहते, आज है कल नहीं है महाराज। बड़े बड़े महाराज अरबपति खरबपति रोड पे आ गए, बड़े बड़े अरबपति खरबपति रोड पर आ गए महाराज। अभी देखो सहारा का मालिक था सुब्रत राय, कितना बड़ा पैसे वाला, और महाराज जेल में हवा काट रहा है। तो भगवान को समय बदलने में टाइम नहीं लगता। ये धन, इस धन को महाराज धन नहीं कहते कि कमीना सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन होय। प्रभु संसार में जिसके पास तुम्हारे नाम रूपी धन है वही सबसे बड़ा धनी है महाराज। मीराबाई ने देखो कितना बड़ा राज परिवार मिला मीराबाई को, राजघराने की बहू बनी महाराज, और इतना सब कुछ वैभव सब कुछ छोड़ दिया महाराज। किसी ने पूछा अरे मीरा तूने इतना सुंदर परिवार छोड़ दिया, इतना राजघराने को छोड़ दिया, तुझे क्या मिला? तो मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। ऐसे नहीं मस्ती के संग भैया, आज श्राद्ध दिवस है, कंजूसी नहीं चलेगी मस्ती में। हरी हरी बोल, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मारा सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारा सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मारा सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोनों हाथ उठा के हरी हरी बोल। देखो भैया संसार का जो धन है
इस धन को कमाने में बड़ी आफत होती है। जो कमाते हैं उनसे पूछो कैसे धन कमता है। और धन कमाने से भी ज्यादा महाराज उसकी रखवाली में आफत होती है। पैसा जब आ जाए तो महाराज आदमी को रातों में नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। बड़ी बड़ी गोली खाएंगे महाराज नींद की, बोले महाराज नींद आ जावे तब नींद आती है। तो धन को, संसारिक धन को कमाने में आफत और महाराज उसकी रक्षा में और ज्यादा आफत। लेकिन भगवान के नाम का धन तो ऐसा है प्यारे, जीवन में इसको जितना खर्चोगे उतना ही बढ़ेगा। न चोरों की आफत है, न संसार की आफत। चोर न ले खर्चे ना कोई चोर ना लेवे, खर्चे न होवे चोर न लेवे, खर्चे न होवे चोर ना लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में दिन दिन बढ़त सवायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, ओ प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राम। सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नावो केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नावो केवटिया सतगुरु। भव सागर तरतायो आयो जी मैंने भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागरो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर नागरो, गिरिधर नागरो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागरो, हरस हरस रस गायो आयो जी मैंने हरस हरस गुण गायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने कृष्ण रतन धन पायो। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि आज गोपाल बोलो। एकादशी का दिन है, सभी लोग 2 मिनट मेरे संग कीर्तन करिए बड़े भाव से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद हरि बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धने, राम रतन धने, राम रतन धन पायो। बोलो नाम भगवान की जय। तो संसार में महाराज सबसे बढ़िया धन है, जो सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास भगवान के नाम रूपी जिसके पास धन है? ये रुपया पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लिया, ये धनवान थोड़ी कहलाएंगे भैया, इनको धनवान नहीं कहते हैं। वास्तव में धनवान तो वही है जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन है। महाराज यहाँ पर श्री रुक्मणी देवी कहती हैं, प्रभु वो निष्किंचन जन जो संत हैं, जो निष्किंचन जो संत हैं, वो सबसे बड़े धनी है महाराज संसार में, सबसे बड़े धनी हैं। क्योंकि देखो, चाह गई चिंता नशी और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। संसार में सबसे बड़ा शहंशाह कौन है? संसार में सबसे बड़ा बादशाह कौन है महाराज? जिसके अंदर कोई चाह नहीं हो, संसार की चाह नहीं हो जिसके अंदर, वही सबसे बड़ा बादशाह है, वही सबसे बड़ा धनवान है? और जो महाराज उसके मन में चाह है, तो वो धनवान नहीं है भैया, वो धनवान नहीं है। तो रुक्मणी देवी कहती है, प्रभु वो संत तो महाराज सबसे बड़े धनी हैं, सबसे बड़े धनी हैं। तीसरी बात आपने कही कि महाराज समुद्र शरणम गता, बोले महाराज संसार आपसे भयभीत रहता है, आपसे संसार भयभीत रह रहा है, आप संसार से थोड़ी भयभीत रहते हो। और दूसरी बात आपने कही कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो प्रभु आप जब काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो ना जाने क्या करते महाराज। हमारे ब्रज में एक कवि हुए, उन्होंने अपनी एक कविता लिखी और उसमें बड़ी सुंदर बात कही कि अरे नंदलाल जो होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे नंद की लाला, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो लाला। लाला की जगह कहीं लाली होते ना, पता ना कितने इनके गले कटते महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो ना, राधे राधे, एक बार और जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान ने कहा, देवी मैं तो तुम्हारा क्रोध का चेहरा देखना चाह रहा था, कभी गुस्सा नहीं हुई ना तुम, इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि गुस्से में तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है, गुस्से में तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है। रुक्मणी देवी बोली, प्रभु आज तो बोल दिया है, आगे ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाएगा, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। यहाँ पर सुंदर वार्तालाप बताया है महाराज, और बताया कि घर गृहस्थ में रहो, थोड़ा हंसी मजाक करते रहो, जीवन में यही सुख है गृहस्थ का। ये नहीं महाराज कि एक पत्नी का मुंह है दक्षिण की तरफ, पत्नी जा रही है उत्तर की तरफ, बाने है वो बाकी अलग नाक पाम फूले हुए, बाकी अलग नाक पाम है।
कोई बात चीत नहीं, कोई हंसी नहीं, मजाक नहीं। अरे मस्ती का जीवन मिला है, गृहस्थ जीवन प्यारे, इसको जीवन में खूब हंसो, खूब मजाक करो। जीवन में घर में रहते हो, खूब पति पत्नी हो, हैं? ये नहीं कि बस ना करने टन करने फुलाए के बैठे रहो हमारे। तो भगवान कहते हैं, बोले गृहस्थ का ये लाभ है प्यारे, गृहस्थ का यही सुख है कि महाराज आप मस्ती से रहो, पति पत्नी में प्रेम रहे, खूब हंसी मजाक हो जीवन में, और रूठना मनाना होना चाहिए। जहाँ प्रेम होगा वहीं रूठना मनाना होगा, नहीं तो महाराज रूठ गए तो रूठ गए, फिर मनाने का चक्कर ही नहीं है। मनाना भी होना चाहिए। ये सुंदर शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर भगवान। इसके बाद में महाराज राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक बार तो भगवान शंकर का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान शंकर का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, भगवान शंकर का और श्री कृष्ण का युद्ध, ये कैसे हो सकता है? महाराज ऐसा हुआ है, ये भक्त के कारण हुआ है। भगवान भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, आपस में लड़ भी जाते हैं महाराज। देखो एक राजा था जिसका नाम था बाणासुर, कि बाणस्य तनया मूसा उपयिमे यदुत्तमः तत्र युद्धम भूतघोरम हरि शंकरयोर महत्। ये बाणासुर के कारण युद्ध हुआ महाराज। बाणासुर? बोले हाँ, ये बाणासुर जो था ये शंकर जी का भक्त था महाराज, बड़ा विचित्र भक्त था ये। शंकर जी के लिए ये महाराज अपने हाथों से मृदंग बजाता, इसके 1000 हाथ थे महाराज। 1000 हाथों से जब ये मृदंग बजाता तो भोले बाबा नाचते थे, तांडव करते थे। शंकर जी प्रसन्न हो गए एक दिन, बोले सुनो, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तुमसे, तुम्हारी भक्ति से, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज तुमने 1000 भुजा तो मुझे दे दी हैं, क्या इन भुजाओं से मैं खाली ही पीटता रहूंगा? क्या इन भुजाओं से मैं ढोलक ही बजाता रहूंगा? क्या कभी जीवन में इन भुजाओं का कुछ और उपयोग नहीं होगा? अरे मुझे युद्ध लड़ना है आज आपसे। शंकर जी बोले क्या? अरे तू हमसे युद्ध लड़ेगा? सेवक स्वामी का युद्ध नहीं होता। पर बोले मैं क्या करूं, इन भुजाओं में खुजली होती है महाराज। 1000 भुजाएं मुझे दे तो दी हैं, लेकिन इनमें खुजली होती है। भगवान भोलेनाथ बोले सुन, तेरी खुजली हम मिटवाएंगे। ये ले एक ध्वजा दे दी है, एक झंडा दे दिया, बोले इसको महल पर लगा देना, जिस दिन ये गिर जाए उस दिन तेरी खुजली मिट जाएगी महाराज। इसकी एक बेटी थी, इसकी बेटी का नाम था ऊषा। ऊषा को रात्रि में एक दिन भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, इनका दर्शन हुआ है महाराज। ये मोहित हो गई हैं, मन में विचार कर लिया है मैं विवाह करूंगी तो अनिरुद्ध के साथ में ही करूंगी महाराज, मैं विवाह करूंगी तो अनिरुद्ध के साथ में करूंगी, संकल्प ले लिया है मन में। इसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा बड़ी योगिनी है महाराज, बहुत योग विद्या जानती है, बड़ी योगिनी है और सुंदर योग विद्या जानती है। आज इस ऊषा ने महाराज अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया, बोली बहन मैंने रात्रि में एक बढ़िया सुंदर पुरुष को देखा है, मेरा मन मोहित हो गया है, मुझे उससे विवाह करना है। तो चित्रलेखा चित्रकारिणी थी, इसने चित्र बनाना चालू किया, बड़े बड़े राजाओं के चित्र बनाए हैं, बड़े बड़े महाराजाओं के चित्र बनाए। इसने धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोले सुनो सुनो, ये चेहरा कुछ ऐसा ही था, थोड़ा थोड़ा चेहरा ऐसा ही था। उसके बाद उन्होंने भगवान के जो बेटा थे प्रद्युम्न जी, उनका चित्र बनाया। बोले हाँ हाँ बिल्कुल सेम यही था, थोड़ी सी कसर रह गई है बस। उसके बाद अनिरुद्ध का बनाया। बोले यही है, मुझे विवाह करना है। आज ये चित्रलेखा उड़ती गई है, जाकर के महाराज आज अनिरुद्ध सो रहे थे, सोते हुए अनिरुद्ध को महाराज आज ये उठा करके ले आई है, उठा करके ला करके और आज महाराज ऊषा के महल में रख दिया है। दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया है, दोनों एक संग रहने लगे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं महाराज। एक दिन सेवकों ने देखा, बोले रानी के महल से तो कुछ पुरुष की आवाज आ रही है,
तो राजा को जाकर के कहा, महाराज ऐसा लगता है कि कन्याया कुल दूषणम, ये आपकी कन्या कुल में कलंक लगाएगी, आपकी कन्या कुल को दूषण करेगी, हमको तो ऐसा लग रहा है। राजा बोला क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, इसके कक्ष से मैंने एक पुरुष की आवाज सुनी है, यहाँ पर महाराज आए हैं बाणासुर, आकर के आज पकड़ लिया है, पकड़ के महाराज आज अनिरुद्ध जी को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जेल में पड़े हैं अनिरुद्ध जी। भगवान के पास नारद जी पहुंचे, बोले महाराज जरा आपको मालूम है अपने बच्चों के बारे में? बोले हाँ। बोले बताओ तो। भगवान बोले तुम ही बता दो, क्या बताना चाहते हो? बोले महाराज ध्यान रखा करो, संतान थोड़ी बड़ी है, ज्यादा बच्चे हैं। अरे आपका जो पोता है ना, उसको बाणासुर ने कैद कर रखा है, बाणासुर ने उसको बंदी बना लिया है। आज यहाँ पर महाराज भगवान आते हैं बाणासुर के यहाँ। अब देखो शंकर जी का भगत था, तो शंकर जी इसकी रक्षा में गेट पर खड़े रहते थे। शंकर जी इसकी रक्षा में गेट पर खड़े हुए हैं महाराज। और आज शंकर जी गेट पर खड़े हुए हैं। शंकर जी ने देखा, और शंकर जी ने देख करके महाराज यहाँ पर, प्रभु कहां जा रहे हो? बोले जा कहां रहे हैं? बोले हमारा पौत्र जो है बाणासुर की कैद में है, हम बाणासुर से युद्ध लड़ने जा रहे हैं महाराज, बाणासुर से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। देखो प्रभु आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये जो बाणासुर है ना, ये बाणासुर ये मेरा भक्त है, और इसको मारने से पहले आपको मेरे से लड़ना होगा। तो शंकर जी ने रोक दिया, बोले आप मेरे चेला को नहीं मार सकते, मैंने वचन दे रखा है उसको, मैंने वचन दे रखा है। आज जाने लगे हैं तो शंकर जी ने रोक दिया है। भगवान बोले ये शंकर बाबा हैं, मानेंगे नहीं, कुछ ज्यादा ही मेहरबान है महाराज। उन्होंने आज तुरंत जिम्नास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने जिम्नास्त्र का प्रयोग किया। बोले ये जिम्नास्त्र क्या होता है? बोले ये जिम्नास्त्र होता है, इसको छोड़ दो किसी पर तो उसको आलस आने लगता है, सिर घुमाने लगता है, उसका महाराज माथा घूम जाता है। तो यहाँ पर आज जिम्नास्त्र का प्रयोग किया है, सुंदर जिम्नास्त्र छोड़ दिया है। भोले बाबा सिर घुमाने लगे हैं, और इतनी देर में तो महाराज आज प्रभु अंदर पहुंच गए हैं, जाकर के युद्ध लड़ने लगे हैं। और लड़ते लड़ते महाराज आज भगवान ने सुंदर इसके जितने हाथ थे सारे हाथ काट दिए हैं, 4 हाथ शेष रह गए। मारने वाले ही थे। इसकी जो माँ थी बाणासुर की, इसकी माँ आकर के आज प्रभु के सामने आकर के महाराज नग्न हो गई, और नग्न हुई तो भगवान ने अपना मुंह फेर लिया पीछे को। बोले महाराज नग्न स्त्री को देखूंगा, तुरंत मुंह फेर लिया है, ये भाग गया है। और भाग करके महाराज ये गया है अंदर, जाकर के शंकर जी की समाधि खुली है, जमाई का असर खत्म हुआ है। शंकर ने कहा बेटा अब तो बचने का एक ही तरीका है, भगवान के जो पौत्र हैं उनको दे दे, अपनी बेटी का विवाह कर दे और चरणों में गिर जा, माफी मांग। महाराज अपनी बेटी को लाया है, भगवान के पौत्र को लाया है, चरणों में गिर गया है, माफी मांगी है। और यहाँ भगवान ने सुंदर सुंदर विवाह अनिरुद्ध और उषा का करवाया है महाराज। इसके बाद में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान समय समय पर अपने बच्चों को उपदेश भी देते हैं। भगवान कहते हैं देखो बच्चों, कभी जीवन में संत ब्राह्मण का अपराध मत करना, जीवन में कभी संत ब्राह्मण का अपराध मत कर देना। क्योंकि भैया संत ब्राह्मण का अपराध करने वाला कोई भी हो उसको मैं भी क्षमा नहीं कर सकता हूं। तो बच्चे जो हैं ये उद्दंडी हो गए थे। भगवान के बेटा बड़ा पद, महाराज बोले द्वारकाधीश के बेटा, सोने की नगरी में रहते हैं, बड़े बड़े सुंदर रूपवान हैं महाराज। तो ये बेटे भी थोड़े थोड़े उद्दंड होने लगे हैं। तो भगवान समय समय पर समझाते हैं, और ऐसे नहीं समझते तो कोई लीला से समझवाते हैं महाराज। कोई लीला ऐसी रचते हैं जो इनके दिमाग में बात बैठ जाए। भाई बच्चा है, बच्चे को तुम उपदेश करो,
बच्चा नहीं मान लिया है तो फिर उसको ऐसे नहीं, बेटा तेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तेरे को प्रैक्टिकल करके बताते हैं। भाई तू ऐसे तो मानेगा नहीं प्रैक्टिकल। तो आज भगवान जो है बच्चों को लेकर के गए हैं जंगल में, और वहां पर क्या देखा है, जंगल में बच्चे लोग बैट बॉल खेलने लगे हैं। उनकी बॉल एक कुआं में गिर जाती है। बच्चे गए दौड़े दौड़े जाकर के बॉल निकालने लगे तो उस कुआं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था महाराज। गिरगिट को देखा, बच्चे भाग करके आए भगवान के पास, कहने लगे प्रभु वहां तो हमने गिरगिट देखा, ऐसा गिरगिट देखा जो ना आज तक कभी देखा है ना कभी सुना है, ना कभी देखा है ना कभी सुना है महाराज। आज भगवान ने जब ऐसा सुना, चलो मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। आज भगवान आए हैं और आकर के महाराज लंबा हाथ किया, उस बॉल को निकाला। जैसे बॉल में से महाराज स्पर्श किया है, उसमें से एक व्यक्ति निकला है। पूछा कौन हो तुम? ये कहने लगा है कि निर्वो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयो न प्रभो दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। प्रभु आपने मेरा नाम सुना होगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? बोले मेरा नाम है नृग। हाँ सुना तो है, जो दानी था। बोले हाँ। भैया तूने क्या दान किया? बोले मैंने महाराज गौओं का दान किया। अच्छा, फिर तू इस पाप योनि में कैसे आया भाई? तूने गौ दान की, फिर पाप योनि में क्यों आया? लगता है तूने कितनी गैया दान करी? तो ये कहता है कि यावत्यासिकते भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्य तावती दास्मगा। महाराज जितने भूमि में कण हैं मिट्टी के, उतनी गैयाओं को दान किया। और यावत्यो दिवितारका, जितने आसमान में तारे हैं उतनी गैयाओं का दान मैंने किया। और बोले महाराज यावश्य वर्षधाराश्य, जितनी वर्षा में धारा होती है, जितनी वर्षा में धारा होती है महाराज, उतनी गैयाओं का मैंने दान किया। बोले फिर क्यों आ गया भैया यहाँ? फिर क्यों आया नरक में? ये सबसे गिरगिट योनि बहुत बुरी योनि होती है, क्यों आया? बोले महाराज अच्छा अच्छा, तूने जरूर बूढ़ी ठूड़ी गैयाओं का दान कर दिया होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई दान भी करो, शास्त्रों में लिखा है दान भी करो तो अच्छा करो। जीवन में कभी दान मत करना, पर जब कभी सद्बुद्धि दे भगवान, कभी तुमको ऐसा मौका दे तो कभी खराब दान मत करना। ये नहीं बोले महाराज जो हमको अच्छा नहीं लगता, वो जो हमको अच्छा लगता है वो दान दो महाराज। हम लोग गिरिराज जी में 56 भोग कर रहे थे, हर साल होता है हमारा 56 भोग। बढ़िया बढ़िया पूरा हमारा मंडला जाता है 56 भोग करने। तो हमारे एक बाबा हैं, उन बाबा जो हमारे पुजारी रहते हैं महाराज, वो हमारी 56 भोग की करवा में पूरे वृंदावन से मित्रगण जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर आइटम बने महाराज, बड़े बड़े मालपुआ, बड़े बड़े रबड़ी, बड़े बड़े रसमलाई, बड़े बड़े सुंदर। तो कभी कभी हमारे मन में क्या भाव आया, और खूब प्रसाद बंटता है परिक्रमा में। परिक्रमा में भी खूब प्रसाद बंटता है अन्नकूट वाले दिन, दीपावली से दूसरे दिन महाराज खूब प्रसाद बांटते हैं। तो एक दो आइटम तो बढ़िया खूब ज्यादा बनावे, खूब जैसे चावल कढ़ी बना दो या और भी कुछ बना दो, खूब बनाते हैं, और बाकी थोड़ा थोड़ा उसमें मिला देते। तो हम लोग उस 56 भोग में से हमने कहा बाबा अब 56 भोग तो लग गया, अब हम थोड़ा सा इसमें से प्रसाद ले लें। प्रसाद ले लें महाराज। और प्रसाद लेने की हमने देखा, बोले कौन सा पीस बढ़िया रखो या भोग में है, कौन सा पीस इस भोग में 56 भोग में प्लेट में थे उठा ले। हमने जैसे ही हाथ डाला महाराज लेवी को, तो बाबा बोलो सुन ये तू नहीं लेगा लाला। मैं क्यों? बोले ये तो परिक्रमार्थियों को बांटो तुम, हमारा खाने का मन कर रहा है। बाबा कह रहा है कि महाराज
लाला तू जाए हाथ मत लगे, तेने हाथ लगायो खायो तो मैं यहाँ से भग जाऊंगा। नहीं भैया पंडा नहीं भागना चाहिए, पुजारी है ये तो हमारा, हमें यहाँ 56 भोग करवा रिया है और ये भग गया तो। बोले क्यों बाबा? बोले तुझे अच्छा लग रहा है ये, तू खाएगा तो क्या ये परिक्रमा वाले जो जिनको बांट रहा है ये क्या भिखारी घूम रहे हैं क्या यहाँ पे हैं? अरे ये सबरे ऊंचे कोटि के संत है महाराज हैं, तो इनको खिला इसको पहले तू, आत्मना प्रतिकूलानी। बोले ये बढ़िया बढ़िया पहले इनको बांट, जो बचे बाद में फिर पाना महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो दान कैसा करें? जो महाराज अच्छा हो। तो ये कहते नहीं महाराज मैंने अच्छा ही दान किया। कैसा किया? बोले महाराज पयस्वनी तरुणी शील रूपा, मैंने गाय जो दान की ना वो खराब गाय दान नहीं की, मैंने तो महाराज बहुत सुंदर सुंदर गायों का दान किया है। अच्छा फिर तू नरक में क्यों आया, इस पाप योनि में क्यों आया? जरूर तूने बूढ़ी ठूड़ी गैयाओं का दान कर दिया होगा। पंडित जी कहते हैं, बोले सुन बाबू मरने वाला है, अरे गौदान तो कर दे। तो लोग वहां क्या करते हैं मालूम है? कोई बूढ़ी ठूड़ी गैया पकड़ ली, बोले महाराज दान कर दो, दान ही तो करनी है। बोले नहीं महाराज मैंने बूढ़ी ठूड़ी गैयाओं का दान नहीं किया। तो बोले तरुणी, महाराज मैंने बूढ़ी ठूड़ी का नहीं किया, अरे मैंने तो जवान गायों का दान किया। अच्छा जवान गायों का दान किया, लगता है फिर तूने मरखनी गैयाओं का दान कर दिया होगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तूने मरखनी गैयाओं का दान कर दिया होगा, क्योंकि लोग कहते हैं बोले सुनो मरने वाले हो बैतरणी में जाओगे, जब हम मर के जाते हैं तो एक नदी पड़ती है, बोले बैतरणी नदी होती है वो, और वो जो नदी होती है ना वहां पे महाराज बड़े बड़े खून की नदी होती है, बड़े बड़े खून की वो नदी होती है महाराज। उस नदी में महाराज बड़े बड़े हिंसक जीव होते हैं, बड़ा बड़ा मलमूत्र रहता है उस नदी में, और जब जो पापी व्यक्ति होता है वह उस नदी को पार करके जाता है, जिसने जीवन में कभी गौदान की होगी वह गैया सामने आ जाती है और कहती है सुन तूने मेरा दान किया है तो आजा मेरी पूंछ पकड़ ले, मैं तुझे इस नदी से पार करूंगी महाराज। जिसने गौदान किया हो, पर गौदान कैसा किया हो? सीधा सीधी गैया, ये नहीं मरखनी गैया दान कर दी हो। बोले महाराज मरखनी कर दी होगी तो क्या होगा? बोले मरखनी कर दी होगी तो होगा कुछ नहीं, वो गैया तुम में सींग मारेगी और उस नदी में धक्का मार के आगे को निकल जाएगी। बोले नहीं महाराज मैंने तो बिल्कुल सींग रूप, सील रूपी गैया, बिल्कुल सीधी गैयाओं का दान किया। अच्छा फिर तू क्यों आया? बोले मेरे से एक गलती हो गई, मेरे से एक गलती हो गई महाराज। क्या गलती हुई है? पूरी गलती ये हो गई कि मैंने जीवन में रोज दान करता था, गायों में मेरी ये गौशाला थी, सुबह बैठ जाता गायों का दान करता, बड़ी बड़ी गाय में दान करता महाराज। एक दिन क्या हुआ, मेरे राज्य में मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान की, और वो गाय जो मैंने दान की वो गाय हमारे गांव के किसी ब्राह्मण की गाय मेरी गौशाला में आ गई, और मैंने उस ब्राह्मण की वो गाय किसी को दान कर दी, किसी दूसरे ब्राह्मण की गाय मैंने दान कर दी किसी दूसरे ब्राह्मण को। वो मेरी गायों में आके मिल गई, मेरे को मालूम नहीं था महाराज। और जब उस गाय का स्वामी आया तो दोनों लड़ने लगे। बोले वो कहता है ये गाय मेरी है, दूसरा कहता है ये राजा ने मेरे को दान में दिया है महाराज, ये गाय मेरी है। दोनों में लड़ाई हुई, और ऐसी लड़ाई हुई कि महाराज ऐसी लड़ाई हुई कि पूछो मत। वो कहता है राजा तू गिरगिट जैसे रंग बदलता है, गिरगिट जैसे। मैंने बहुत समझाया, बोले इस एक गाय के बदले आप 1 लाख गाय ले जाओ, कोई नहीं माना महाराज। इसलिए यहाँ कहते हैं सुनो कि स्वदत्ताम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति हरिचय षष्ठ वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जीवन में अपने द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो ब्राह्मण की वृत्ति को खाता है, कोई जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहा हो यजमान, कोई यजमान ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहा हो और महाराज उस ब्राह्मण की दक्षिणा को हम खा जाएं, या
कोई दक्षिणा ब्राह्मण को दे रहा हो और बीच में हम भांजी मार दें, सुनो सुनो इतना नहीं, इतना तो ज्यादा है महाराज, ये तो थोड़ा सा दो इनको, इतनी दक्षिणा मत दो। बोले थोड़ी सी दो। बोले जो भांजी भी मारता है दान में महाराज, ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनते हैं, विष्ठा का कीड़ा बनते हैं महाराज। कुंभी पाके सुनर पक्षंते, कुंभी पाक आदि नरकों में जाते हैं जो ब्रह्म वृत्ति को खाते हैं, ब्राह्मण के धन को खाते हैं। भगवान कहते हैं सुनो पुत्रों, अपने बच्चों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्यो प्रतिविधिर्भुवि। सुनो, कोई जहर खा ले, जहर, कोई जहर खा ले, उस जहर की तो प्यारे औषधि है जीवन में, है? पर जो ब्राह्मण के धन को खाता है उसकी कोई औषधि नहीं है, उसको तो महाराज कुंभी पाक आदि नरकों में जाना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो जय श्री राधे। आज मुझे लगता है आज आप लोगों का व्रत है ना? कितने लोगों का व्रत है बताना जरा हाथ ऊपर करके। कम हाथ उठ रहे हैं ना, फिर राधे राधे में कमजोरी क्यों हो रही है भैया? जरा जोर से बोलो राधे राधे राधे। आज तो विश्राम दिवस है, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हमारा परिवार ही नहीं बोल रहा है भाई, यजमान परिवार देखते रहते हैं ये तो ऊपर को। एक बार जोर से बोलो मस्ती से राधे राधे। कि तुम्हारे द्वार पे मैं भी सवाली बन के आया हूं, करो कृपा श्री राधे, मैं दुनिया का सताया हूं। 2 मिनट राधा रानी का नाम का गुणगान, उसके बाद कथा में आगे एकादशी की कथा फिर मैं आपको श्रवण कराऊंगा। कर दो नजरे करम लाडली, 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 लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। करुणा की नजर, करुणा की नजर, करुणा की नजर, करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, हम पे कर दो अगर, कोई आएगी राता, कर दो नजरे, हर बोल नजरे करम लाडली, हम पे कर दो करम लाडली। राधे दोनों हाथ बांधे मस्ती के संग, हरि हरि बोल। राधे मैं द्वार तुम्हारे आया हूँ, 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 मन में उम्मीदें लाया हूँ, मन में उम्मीदें लाया हूँ, बरसाना मुझे बसा लो, बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो, कर दो नजरे करम लाडली, हरि बोल कर दो नजरे करम लाडली, लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। ओ करुणा की नजर, करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, हम पे कर दो अगर, कोई आएगी ना कोई कमी, कर दो नजरे करम लाडली, लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, लाडली, कर दो नजरे करम लाडली,
नजरे हो कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली।